मित्रों, दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ रविंद्र सक्सेना। होली का पर्व है, रमजान का महीना चल रहा है और रमजान का महीना जब पूरा होता है तो ईद मनाई जाती है। होली और रमजान के बाद जो ईद आती है उसमें बहुत बड़ी समानता है। दोनों में ही हम लोग गले मिलते हैं। जहाँ होली गुजियों का पर्व है, रंगों का पर्व है, ईद सिमइयों का पर्व है, इबादत का महीना है। हम लोग गले मिलते हैं दोनों पर्वों पर लेकिन ये केवल गले मिलना ही नहीं, ये दो दिलों का मिलन होता है। जब दो दिल मिलते हैं तो हमारे आपस में प्यार बढ़ता है, आपस में सौहार्द बढ़ता है और हम सब लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं, हम एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। तो हर वर्ष ये हमें एक नया संदेश देकर जाता है। होली का पर्व और ईद का पर्व कि हम लोग गले मिलते रहें। और किसी कवि या शायर ने कहा भी है कि यूं ही गले मिलते रहो, एक दिन दिल भी मिल जाएंगे। तो हमें दिलों को मिलाने की ज़रूरत है, आपस में प्यार बढ़ाने की ज़रूरत है, आपस में हम सब लोग एक रहें। हम बच्चों को शिक्षित करें, अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं और उनके विकास के बारे में सोचें। समाज में सांस्कृतिक गतिविधियां हैं, खेलों की गतिविधियां हैं, उसमें अपना योगदान करें और जो भी व्यक्ति अच्छे कार्य करे उसमें हम लोग अपना सहयोग प्रदान करें, बिना किसी मनमुटाव के, बिना किसी ग्रुपबाजी के, बिना किसी आपसी जो हमारा आपस में कोई वैमनस्य है उसको भुलाकर। कोई भी व्यक्ति समाज में यदि अच्छे काम करता है, जो बच्चों के विकास की सोचता है, महिलाओं के उत्थान की सोचता है, उसमें हम लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और हम गले मिलते रहें। और तो निश्चित रूप से हम लोग दिल भी अपने हमारे मिल ही जाएंगे, बल्कि दिलों को मिलाने की आवश्यकता है। आज समाज में बहुत सारी समस्याएं आप सब लोग जानते हैं। उन समस्याओं का निराकरण का, उन समस्याओं के का जो समाधान है उनका, जो उसमें आपसी प्यार एक बहुत बड़ी चीज है। आपसी प्यार अगर हमारा बढ़ेगा और हम लोग वास्तविकता, हर धर्म, हर मजहब आपस में हम लोग को प्यार करना सिखाता है और ये हमारे प्राचीन काल से चला आ रहा है कि हम सब लोग मिलजुल कर रहें, हम लोग एक होकर रहें, हम लोग जो त्योहार है उसको सही स्वरूप में मनाएं। उसको, उस त्योहार को हम कहीं ऐसा ना हो कि हम उस त्योहार पर कुछ ऐसा करें जिससे हम लोगों को आपस में जो प्यार है उसमें कहीं कुछ दिक्कत आए। या तो हम लोग दिलों को मिलाने के जो पर्व हैं उन पर गले मिलकर दिलों को हम लोग मिलाते रहें और इन त्योहारों का जो असली अर्थ है, जो वास्तविक अर्थ है, उसको हम लोग सार्थक बनाएं। इन्हीं सब बातों के हाथ से, इन्हीं बातों के के साथ मैं आप सब लोगों को होली की शुभकामनाएं और एडवांस में, अग्रिम रूप में मैं ईद की भी शुभकामनाएं देता हूं, ईद की मुबारकबाद देता हूं कि हम लोग अपने दिलों को यहीं मिलाते रहें और इन पर्वों को इस देश में पूरे उत्साह के साथ मनाते रहें और हम लोग सभी का आपस में सहयोग करें। सभी को, जो व्यक्ति कहीं समाज में कमजोर पड़ रहा है उसके उत्थान का काम, उसको उठाने का काम करें और एक दूसरे को हम लोग सहयोग करें, उसका हम लोग सपोर्ट करें। तो यही इन त्योहारों का जो असली रूप है, सार्थक रूप है, वो आप सबके सामने। आजकल बहुत सारे लोग, जैसे होली का पर्व चल रहा है, होली के पर्व पर बहुत सारे लोग, हम होली सजाई जाती है। होली में होली की तमाम कथाएं प्रचलित हैं, मान्यताएं हैं जो वास्तविक हैं, उनको उसमें आजकल लोगों ने एक ऐसा रूप दे दिया है। होली जहाँ पर होली का दहन होता है उसमें उसकी सफाई होती है और उसमें जो लकड़ी से वो होली प्रज्वलित की जाती है, लकड़ी, कंडा, सामग्री का उसमें प्रयोग होता है। लेकिन बहुत सारे लोग उसमें कूड़ा करकट और तमाम चीजें डाल देते हैं
तो मेरी इस होली के पर्व पर अपील है लोगों से कि होली बड़ी पवित्र चीज़ है, पर उसको होली का जो जहाँ रखी जाती है, वहाँ पर आप लोग केवल लकड़ी, कंडों से या और जो पूजा अर्चना होती है या उसमें सामग्री हवन सामग्री है उसका उपयोग होता है। तो जो भी ऐसे व्यक्ति हैं जो उसमें कूड़ा कचरा डालते हैं, उनसे मेरी विनम्र निवेदन है, उनसे मेरी अपील है कि होली के पर्व पर होली में इस तरह का आप लोग ना डालें, कोई कूड़ा कचरा या जिस तरह से उसको अपवित्र ना करें। यही मेरी आप लोगों से अपील है, गुजारिश है। और होली के बाद में हमारे 1 महीने तक रमज़ान रखने के बाद ईद का पर्व आएगा, तो हम लोग दोनों त्योहार आपस में मिल-जुल कर और बहुत सौहार्दपूर्ण ढंग से, जिससे कि हमारे जो लोग हैं आपस में प्यार बढ़े, सबका आपस में प्यार है वो बरकरार रहे। और इसी तरह से हम लोग अपने, और जहाँ तक त्योहारों का पर्व है, हम लोग अपने जिला प्रशासन का भी सहयोग करें और उन्हें किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। जहाँ भी वो हमारी आवश्यकता हो, हम आगे आकर अपने जिला प्रशासन का सहयोग प्रदान करें और आपस में समाज में जो कोई थोड़ी बहुत जो जो दिक्कतें आती हैं, उनको हम लोग आपस में ही निपटा लें, आपस में बैठकर निपटा लें। यही मेरी आप लोगों से सब लोगों से प्रार्थना है, गुजारिश है। और मैं इन्हीं शब्दों के बाद आपको पुनः होली की और होली की बधाई, शुभकामनाएँ और ईद की भी आप लोगों के लिए अग्रिम में एडवांस में आप लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।